हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर LMS नेगी और आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। चार धाम की यात्रा में हम आज तीसरे धाम को कवर करेंगे। वो है केदारनाथ धाम। मैंने सन 2010 में यात्रा की है मोटरसाइकिल से, तो वो पूरी यात्रा वृत्तांत में किस इसमें बताऊंगा। इसमें मैं बहुत ही संक्षेप में आपको फिर से केदारनाथ के बारे में बता रहा हूं। देखिए, केदारनाथ पहुंचने के लिए आप ऋषिकेश से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश से अगर आप आएंगे तो श्रीनगर रुद्रप्रयाग होते हुए आप रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का रास्ता छोड़ के गौरीकुंड की ओर चल पड़ेंगे और ऋषिकेश से यह दूरी 223 किलोमीटर है और गौरीकुंड से लगभग 16 या 18 किलोमीटर का ट्रैक करना है। अगर आप यमुनोत्री गंगोत्री होते हुए आ रहे हैं तो गंगोत्री से लौटते हुए उत्तरकाशी के पास से आप बूढ़ा केदार की ओर आ जाए और आप बूढ़ा केदार की यात्रा कर सकते हैं। बूढ़ा केदार की यात्रा करने के पश्चात आप चरबटिया एक जगह है टॉप में, चरबटिया का मतलब 4 रास्ते हैं, वहां होते हुए वापस आप रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड वाले रास्ते पर मिलके गौरीकुंड आएंगे। सबसे जो कठिन धाम है 4 धामों में वो केदारनाथ ही है, जिसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 11,800 फीट पे स्थित है और चारों ओर से लगभग 3 ओर से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। जो केदारनाथ पीक्स हैं इसके लगभग 3 ओर से घेरे हुए और टॉप में है 4 बार ग्लेशियर, जहां से मंदाकिनी रिवर निकलती है और केदारनाथ मंदाकिनी के बाईं किनारे पर स्थित है। रुद्रप्रयाग आकर के मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है और आगे ही अलकनंदा ही कहलाती है। केदारनाथ धाम शिव का आराध्य स्थली है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। ऐसा माना जाता है कि जो आदिकाल में पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों ने इस मंदिर की स्थापना की थी और जो मंदिर आज हम देखते हैं कतुरी शैली में बना हुआ यह मंदिर, ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में बनाया था। कल्पना करें 8वीं शताब्दी में जब न यंत्र थे न रास्ते और कठिन थे और वो दुर्गम स्थिति तो आज ही बहुत दुर्गम है, 6 महीने से अधिक बर्फ रहती है, तो उस समय इतने विशालकाय और भव्य मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा, कहां से आए होंगे पत्थर, कैसे आए होंगे औजार और कैसे इसका निर्माण किया गया होगा। एक मान्यता यह भी है प्राचीन कि पांडव जब शिव की आराधना करने यहां पहुंचे थे तो शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने शिव धरती में समा गए। तो यह माना जाता है केदारनाथ पे जो हमें शिवलिंग दिखाई देता है उसका शेप अन्य शिवलिंग की तरह से नहीं है। एक लगभग तिकोना सा पत्थर है जिसे यह माना जाता है कि वह नंदी के रूप में थे। नंदी का पिछला हिस्सा है और नंदी का अगला हिस्सा आपको पशुपतिनाथ नेपाल में दिखाई देगा, काठमांडू नेपाल में। यह मंदिर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 4 शताब्दी तक, 13वीं से 17वीं शताब्दी तक, जो कि एक 400 साल का छोटा हिमयुग रहा है, उसमें ग्लेशियर में समाया रहा और उस ग्लेशियर खिसकने के जो निशान हैं इसके मंदिर के बाहरी दीवारों पर है। तो 400 साल तो इसने अपने बनने के पश्चात ग्लेशियर में रह के अपनी स्थिति को बरकरार रखा है। ये साइंस के लिए आश्चर्य की बात है और जब हम श्रद्धा से देखते हैं तो हमें श्रद्धा से भगवान पर भरोसा होता है और हमारे लिए इन जगहों के प्रति और श्रद्धा जागृत होती, हम नतमस्तक होते हैं।
2013 से पहले 2010 में रामबाड़ा पे मैं अपने बेटे के साथ रुका हुआ था। शाम गौरीकुंड से रामबाड़ा हमने किया था। उस दिन 2 बजे के आसपास ट्रैक शुरू किया था। तो मैं बेटे से यही कह रहा था कि अगर माना किसी दिन बहुत तेज बाढ़ आई तो ये रामबाड़ा तो बिल्कुल बह जाएगा। जीएमवीएन का गेस्ट हाउस बिल्कुल नदी से लगा हुआ है, उस समय लगा हुआ होता था। और कुछ ऐसा ही हुआ भी। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं तो एक सीमा होती है, फिर प्रकृति हमें पनिश करेगी। 2013 में वो सब कुछ बह गया और उस 2013 की तबाही में सबसे ज्यादा नुकसान केदारनाथ के आसपास ही हुआ था। न जाने कितने श्रद्धालु उसमें मर गए थे, उसकी कोई संख्या नहीं है। लोग मानते हैं 2000 से ऊपर रहे होंगे। घोड़े, खच्चर, इनकी संख्या अलग से है। और इस बार भी सबसे अधिक लगभग 256 तीर्थयात्री जिनकी मृत्यु हुई है, अधिकांश की केदारनाथ में हुई है। ये बहुत बड़ा नंबर है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। सावधानियां और बचाव के तरीके ये मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा। तो ये 18 किलोमीटर का ट्रैक है। आप 16 से 18 किलोमीटर का, उस समय 14 किलोमीटर था। तो इसे आप कर सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। अन्यथा आप देहरादून से या गौरीकुंड के पास फाटा वगैरह, रामपुर, इन जगहों से हेली सुविधाएं अवेलेबल हैं, तो आप हेलीकॉप्टर से यहां पर आ सकते हैं। जब आप वहां पहुंचे तो हेलीकॉप्टर से अगर पहुंच रहे हैं तो एक्लेमेटाइज करके पहुंचे। डायमॉक्स खाएं 125 मिलीग्राम 2 दिन में 2 बार, 1-2 दिन पहले खाएं। अगर देहरादून से चल रहे हैं तो पहली शाम से खा के चलें और वहां पर आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुकें। तो इस एपिसोड में केदारनाथ के बारे में इतना ही। अगले बार मैं अगले एपिसोड में बात कर रहा हूं बद्रीनाथ जी की। आप देख रहे हैं चैनल ओल्ड फौजी ऑन मूव। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ब्लॉग में भी लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पे आप लोग लाइक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कमेंट्स भी डाल रहे हैं और बता भी रहे हैं कि मैं आगे कैसे करूं। लेकिन आप मेरे पे मेहरबानी करेंगे तो ब्लॉग को जब आप खोल के देख रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ये जानकारी कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है। मिलते हैं